Hello dear students. In the story My Childhood, we have done the word meanings and the summary of the lesson. Now we are going to do the characters in this story. The first and main character in the story is Kalam's parents. This lesson is Abdul Kalam's autobiography and he is telling about his childhood. He tells about his parents. Abdul Kalam was born to father Jainul Abidin and mother Ashi Amma. This is Ashi Amma. In your book, this word is written Ashiyarunna. It's the spelling mistake. It is Ashi Amma. Ashia Ashi Amma. So the parents of Abdul Kalam were Jainul Abidin was his father and Ashi Amma was his mother. Both were tall and good looking. Despite limited resources, both of them were quite generous and fed a lot of outsiders along with their own family members. अपने फैमिली मेंबर्स उनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे. लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स उनकी आमदन, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था. दे वर नॉट वेल टू डू, दे वर जस्ट अ मिडिल क्लास फैमिली, येट दे वर सो जेनरस एंड काइंड हार्टेड, इतने उदार हृदय के थे, दैट दे फेड अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स अलॉन्ग विद देयर ओन फैमिली. बहुत सारे बाहरी लोग भी उनके घर रोज खाना खाते थे. Practicing the values of honesty and self-discipline, they led a simple life and they had the values of honesty and self-discipline and their life was simple. Their lives were far away from comforts and luxuries. However, Kalam's father made sure that all basic necessities were provided to the kids. They were not habitual of living a comfortable or luxurious life. सिंपल सीधे सादे लोग थे, सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते थे. और कलाम के फादर फिर भी इतनी श्योरिटी जरूर रखते थे कि उनके किड्स को, उनके बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनकी फुलफिल जरूर होती रहें. कोई दिखावा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो लोग कंप्लीट उनकी पूरी जरूर करते थे. नाउ सी द नेक्स्ट वन. On the next page, he was very liberal and didn't believe in thrusting his thoughts on his children. Thrusting his thoughts on his children means अपने विचार अपने बच्चों पर नहीं थोपते थे. He had a secular approach and contributed fully during the celebration of Hindu festivals like Sri Sita Rama's Kalyanam ceremony. सेक्युलर अप्रोच मीन्स धार्मिक रूप से वो बड़े दिल वाले, खुले विचारों वाले थे. और जब भी हिंदू फेस्टिवल्स भी होते थे, जैसे श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी होती थी, रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह का समारोह हर साल मनाया जाता था, तो उस सेरेमनी को वो खुद मनाते थे. उनके अपनी जो बोट्स थी उनमें सीताराम जी की प्रतिमाओं को वो उस मंडप तक लेकर जाते थे. तो हिंदू परंपराओं को भी, हिंदी रीति रिवाजों को, हिंदू फेस्टिवल्स को भी मनाते थे. कलाम्स मदर वॉज एन आइडियल सपोर्ट टू हर हस्बैंड. और कलाम की मदर उनके अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छी सपोर्ट उनको करती थी, उनके विचारों को वो भी फॉलो करती थी. शी हैड फेथ इन गुडनेस एंड वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड वुमन. वो भी अच्छाई में विश्वास रखती थी और बहुत ही काइंड हार्टेड वुमन थी. नेक्स्ट कैरेक्टर इज अब्दुल कलाम. सी द कैरेक्टर ऑफ अब्दुल कलाम. An all-time great scientist, statesman,
Abdul Kalam had achieved heights of fame and success. All time great scientist and statesman. अब्दुल कलाम जो थे वो एक ऑल टाइम मीन्स जितने टाइम तक वो जिंदा रहे, जितने टाइम तक वो कार्यरत रहे अपने काम में, वो ग्रेट एक महान साइंटिस्ट और स्टेट्समैन रहे, एक राजनीतिज्ञ रहे. ही हैड अचीव्ड हाइट्स ऑफ फेम एंड सक्सेस. बहुत ही सफल हुए वो. दिस चैप्टर थ्रोज सम लाइट ऑन हिज कैरेक्टर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. उनके बचपन के बारे में इस चैप्टर में पता चलता है. एज अ बॉय अब्दुल कलाम हैड ऑर्डिनरी लुक्स बट ही हैड मैनी स्टर्लिंग क्वालिटीज. देखने में सीधे साधे से ऑर्डिनरी बॉय की तरह से थे, बट उनके कुछ क्वालिटीज स्टर्लिंग थी, सरप्राइजिंग क्वालिटीज उनके अंदर थी. ही हैड डीप अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे. He inherited the values of honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. अपने फादर और मदर से कौन सी क्वालिटीज उन्होंने सीखी? Honesty and self-discipline from his mother, and he learned from his mother goodness and deep kindness. फादर से honesty and self-discipline and mother से deep kindness and goodness, अच्छाई सीखी. कलाम वॉज एन एंटरप्राइजिंग एंड अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड. बचपन में ही बहुत ही एंटरप्राइजिंग, बहुत ही रिस्क उठाने वाले, मीन्स खतरों से या किसी चीज से डरते घबराते नहीं थे. हार्ड वर्किंग चाइल्ड थे. ही कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स व्हेन दे वर इन डिमांड. और जब टैमरिंड सीड्स की डिमांड हुई तब वो उनको इकट्ठा करते थे. एंड सोल्ड देम टू अर्न सम मनी. Very confident of himself, he did every piece of work assigned to him with full dedication. चाहे कोई भी काम उनको दिया गया, उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ उसको पूरा किया. He helped his cousin to catch bundles from the running train. और रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन, जो ट्रेन उनके प्लेटफॉर्म पे रामेश्वरम में रुकती नहीं थी, न्यूज़पेपर्स के बंडल वहां फेंक दिए जाते थे चलती ट्रेन से, तो उन बंडल्स को कलेक्ट करने के लिए अपने कजिन शमसुद्दीन की हेल्प किया करते थे. व्हेन द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ट्रेन रुकनी बंद हो गई थी वहां पे, तो न्यूज़पेपर के बंडल्स वहाँ उस ट्रेन से, चलती ट्रेन से जब फेंक दिए जाते थे, तो अब्दुल कलाम और उनके कजिन शमसुद्दीन उनको कैच करने के लिए दौड़ते थे. कलाम वॉज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव चाइल्ड एंड लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस. एक सेंसिटिव चाइल्ड थे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ ने उनको दिए और उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस से लेसन सीखा. ही लर्नड अर्ली इन लाइफ दैट कास्ट based segregation is a poison that must not be allowed to thrive. उन्हें बचपन में ही पता चल गया कि जाति के नाम पर जो सेग्रीगेशन है, भेदभाव है, अलगाव है लोगों में, तो वो एक जहर की तरह से है और उसको पनपने नहीं देना चाहिए. कलाम was also progressive and took the decision at the right time to leave his hometown to study further and grow in life. और कलाम बहुत ही प्रोग्रेसिव थे. उन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया कि कब उन्हें अपना होम टाउन छोड़ के जाना है और फर्दर स्टडीज के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आगे बढ़ना है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज शिव सुब्रमण्य अय्यर. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज कलाम साइंस टीचर इन स्कूल. ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स साइंस टीचर थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे. ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, पक्के कट्टर ब्राह्मण थे वो, जो अपने धर्म को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति थे. ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड ब्रॉड माइंडेड पर्सन. वो बहुत ही टॉलरेंट भी थे, सहनशील, एंड ब्रॉड माइंडेड पर्सन, खुले विचारों वाले व्यक्ति थे. ही वॉज ए रेबेल हु विश्ड टू ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे. रेबेल यहाँ पर मीनिंग है एक विद्रोही प्रकार के व्यक्ति थे. And was mentally prepared to confront hindrances during this process. और चाहे उनके इस काम में समाज में बदलाव लाना चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे, और चाहे इस काम में कितनी ही अड़चने आए, हिंड्रेंसेस, रुकावटें आए, लेकिन वो हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड थे उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उन सभी हिंड्रेंसेस का सामना करने के लिए. He faced challenges even from his own family when his wife refused to serve food to Kalam, who had been invited by Iyer himself.
उन्हें ये जो अड़चने थी, ये चैलेंजेस उन्हें अपनी फैमिली में ही फेस करने पड़े जब उनकी वाइफ ने, मिस्टर अय्यर ने अब्दुल कलाम को इनवाइट किया था खाने पर और उनकी वाइफ ने रिफ्यूज कर दिया कि वो अब्दुल कलाम को खाना अपने हाथों से नहीं खिलाएगी, बिकॉज अब्दुल कलाम वॉज अ मुस्लिम बॉय. बट विदाउट लूजिंग फेथ इन हिज बिलीफ दैट कास्ट एंड रिलीजन डू नॉट सेग्रीगेट पीपल, लेकिन उनको ये विश्वास था कि कास्ट और रिलीजन लोगों को सेग्रीगेट अलग नहीं कर सकते. ही सर्व्ड द चाइल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने उस बच्चे को, चाइल्ड में यहाँ पर है अब्दुल कलाम के लिए, ही सर्व्ड द चाइल्ड हिमसेल्फ, अपने हाथों से खाना खिलाया. दस ही रिफॉर्म्ड हिज वाइफ नॉट बाय फोर्स बट बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, और इस तरह से अपनी वाइफ को भी उन्होंने बदलाव ला दिया उसकी सोच में, एक एग्जाम्पल सेट किया. जबरदस्ती नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया. अय्यर वॉज ऑल्सो डेडिकेटेड टीचर, अय्यर एक डेडिकेटेड टीचर थे. हु एस्टैब्लिश्ड अ गुड रैपो विद हिज स्टूडेंट्स. रैपो, दिस वर्ड इज नॉट रैपोर्ट, दिस इज रैपो. ओके, आरटी साइलेंट होते हैं. रैपो, रैपो होता है अपनी एक इमेज बना लेना. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में अपनी अच्छी इमेज बनाई हुई थी. दस he encouraged and inspired them as he taught and spent long hours with them. और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ लॉन्ग आवर्स स्पेंड करते थे, लंबे टाइम गुजारते थे और उनको एनकरेज और इंस्पायर किया करते थे, उनको प्रेरणा दिया करते थे, उनको हिम्मत दिया करते थे आगे बढ़ने के लिए. सो दीज वर द कैरेक्टर स्केचेस. नाउ कम टू द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इन योर बुक. These extracts are given in your literature companion book. Extract number 1. Read the following passage and answer the questions that follow given below. Number 1. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. Born to tall and handsome parents, we lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. In this paragraph, Abdul Kalam tells about his childhood and his parents and his house also. Question number 1. Who is I in the first line, in the above lines? I कौन है इसमें? Yes, I stands for, I refers to APJ Abdul Kalam in these lines या in his childhood. I refers to APJ Abdul Kalam, या आप लिख सकते हो I stands for APJ Abdul Kalam in the above lines. Second question. Tell something अबाउट द स्पीकर्स पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बताता है यहाँ पे? आंसर, हिज फादर वॉज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर वॉज आशी अम्मा. इस पैराग्राफ में पेरेंट्स का नाम नहीं बताया है, बट हमें पता है क्योंकि ये सीन एक्सट्रैक्ट है, हमारी बुक में से है, तो हम इसका आंसर में लिख सकते हैं कि जैनुलाब्दीन उनके फादर का नेम था और आशी अम्मा उनकी मदर का नेम था. अगर आपका क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स में आंसर में भी आ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आपको आना चाहिए. अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आना चाहिए. इस पैरा में बताया गया है कि हिज पेरेंट्स वर टॉल एंड हैंडसम. ओके, और वैसे आप अब्दुल कलाम के पेरेंट्स के बारे में जानते हैं तो लिख सकते हैं हिज फादर वॉज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर वॉज आशी अम्मा. कलाम्स फादर वॉज नॉट एजुकेटेड और रिच बट ही वॉज वाइज एंड जनरस. His mother was a kind and generous lady who fed a number of people every day. Fine. Next question is, where was his ancestral house located? उनका पैतृक घर कहाँ पर था? Answer, his ancestral house was on the Mosque Street in Rameshwaram. रामेश्वरम में Mosque Street में था. Next question is, what kind of a house was it? किस प्रकार का हाउस था? It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick. ये बहुत ही काफी बड़ा घर था, पक्का घर था और limestone और brick से बना था. Come to the next extract. Extract number 2. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna.
बीज इकट्ठे किया करता था और प्रोविजन शॉप मीन्स किराने की दुकान पर बेचा करता था। और इससे मुझे फेच मीन्स ब्रिंग लेकर आना, मिलना। डेज कलेक्शन एक दिन में जितने बीज कलेक्ट करता था, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, तो उससे मुझे एक अच्छी खासी रकम 1 आना इतने पैसे मिल जाते थे। माई ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, और मेरे ब्रदर इन लॉ उसके जो जीजा जी थे जलालुद्दीन, जैनुल आबदीन was the name of his father, this is Jalaluddin. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Deen Money. और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनका नेम था जलालुद्दीन, वो उनको वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड वॉर की कहानियां बताया करते थे, और जो वो कहानियां वॉर की सुनाया करते थे, बाद में अब्दुल कलाम दीन मणि नाम एक न्यूज़पेपर का नेम है दीन मणि, जो रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो दीन मणि न्यूज़पेपर में अब्दुल कलाम उन वॉर की उन घटनाओं को, उन स्टोरीज को ट्रेस करने की ट्राई किया करते थे, सर्च करते थे कि कहाँ लिखा हुआ है जो जलालुद्दीन ने उनको बताया था। क्वेश्चन नंबर 1, Which seeds did Kalam collect and why did he do so? कौन से बीज इकट्ठे करते थे और क्यों? आंसर, he collected tamarind seeds to sell them in the market. Tamarind, इमली के बीज इकट्ठे किया करते थे और किस लिए? To sell them in the market. Next question is, what was an anna? आना क्या है? What is an anna? आना क्या होता है? Answer, an anna is an old denomination of Indian currency which was equal to 6 पैसा। एक आना, आपने शायद सुना भी होगा 4 आने, चवन्नी जिसको बोलते हैं, 25 पैसे को 4 आने बोलते थे। 8 आने अठन्नी बोलते हैं जैसे, वो 50 पैसे को, और 16 आने सच है, ये बात 16 आने सच है, 16 आने 1 रुपए को बोलते हैं। ओके, पुराने जमाने में रुपए की और इन चीजों की, आना, इन पैसों की बहुत वैल्यू थी, तो इनको आनों में, आना सबसे छोटी करेंसी जो थी वो आना होती थी। ओके, जैसे पैसा होती थी, पैसे के बाद एक आना होती थी जो एक यूनिट होता था, तो एक आना 6 पैसे के नियर अबाउट अमाउंट होता था। ये ओल्डन इंडियन करेंसी मानी जाती हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एल्स डिड अब्दुल कलाम What else did Kalam do to earn money in his childhood? अपने बचपन में पैसे कमाने के लिए और क्या करते थे? And the answer is, he helped his cousin Samsuddin in distributing papers in Rameshwaram to earn some money. अपने कजन शमसुद्दीन की हेल्प किया करते थे in distributing newspapers. Paper means newspapers in Rameshwaram to earn some money. Next question. The fourth one, which war is being referred to in the above extract? कौन सी वॉर की बात हुई है इस एक्सट्रैक्ट में? The answer is the Second World War. Second World War की बात हुई है। Come to extract number 3. All these boys were from Orthodox Hindu families, Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. यहाँ पर इस पैराग्राफ में अब्दुल कलाम अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है। 3 बॉयज जो उनके फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और उनके नेम्स आपको पता होंगे। यस, व्हाट वर द नेम्स? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन and Shiva Prakashan. These 3 boys belonged to Orthodox Hindu families. Okay, ब्राह्मण थे ये, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बचपन में इनको कहीं भी अपनी पालन पोषण में, अपब्रिंगिंग में, या कोई भी इनके रिलीजियस डिफरेंसेस कोई भी इनको फील नहीं हुए थे। सी द क्वेश्चन, नेम द बॉयज दैट मिस्टर कलाम इज टॉकिंग अबाउट। कौन कौन से बॉयज की बात हो रही है, मैंने आपको बताया है। दीज बॉयज वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट रिलीजियस डिफरेंस इज ही रेफरिंग टू? कौन से रिलीजियस डिफरेंस की बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम?
The answer is Mr. Kalam was a Muslim while the three other boys were they belonged to Orthodox Hindu Brahman families. ये difference था. What religious difference is he talking about? तो कौन सा difference? Mr. Abdul Kalam was a Muslim and his three friends were Hindu Brahmins. Okay. Next question is question number C. What kind of relation did Mr. Kalam have with these boys? कैसे रिलेशंस थे मिस्टर कलाम के इन तीनों लड़कों के साथ? आंसर इज ही हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद दीज थ्री बॉयज. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्थोडॉक्स? ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या है? ऑर्थोडॉक्स पक्के जिसको बोलते हैं. ऑर्थोडॉक्स मीन्स कंजर्वेटिव. ऑर्थोडॉक्स मीन्स कंजर्वेटिव हु फॉलोज ट्रेडिशन स्ट्रिक्टली, जो कि अपने धर्म का स्ट्रिक्टली पालन करते हैं. दीज आर द आंसर्स यू मे सी. एंड नाउ कम टू extract number 4. A new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore a sacred thread. रामानंद शास्त्री के पास फ्रंट रो में बैठता था और रामानंद शास्त्री एक पवित्र धागा, जनेऊ जिसको बोलते हैं, वो पहना करता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. अब ये जो न्यू टीचर थे वो कुड नॉट स्टमक, स्टमक मीन्स सहन नहीं कर पाए, उनको हजम नहीं हुई ये बात कि एक हिंदू बॉय के साथ, ब्राह्मण बॉय के साथ एक मुस्लिम बैठता है. सी द क्वेश्चंस. हाउ डिड द टीचर नो दैट द राइटर वॉज अ मुस्लिम? द राइटर यहाँ पर मिस्टर अब्दुल कलाम. तो अब्दुल कलाम एक मुस्लिम है, टीचर को कैसे पता चला? यहाँ पर बताया है कि आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम लिखा हुआ है. तो आंसर द राइटर वॉज वियरिंग अ मुस्लिम कैप. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच क्लास वॉज द राइटर स्टडिंग एट दैट टाइम? कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस टाइम पे? आंसर इज एट दैट टाइम ही वॉज स्टडीइंग इन द 5th स्टैंडर्ड. हमें स्टोरी में पता है कि जब न्यू टीचर आए थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की कोशिश की थी, इट वॉज 5th क्लास. अब्दुल कलाम वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द सेक्रेड थ्रेड मीन हियर? यहाँ पर सेक्रेड थ्रेड क्या चीज इंडिकेट करता है? सेक्रेड थ्रेड, जनेऊ, पवित्र धागा क्या इंडिकेट करता है? किस ओर इशारा करता है? आंसर इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन. इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन वेयरिंग द सेक्रेड थ्रेड बिलोंग्ड टू हिंदू रिलीजन. कि जो व्यक्ति पवित्र धागा पहनता है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द टीचर आस्क द राइटर टू डू? टीचर ने राइटर को क्या करने के लिए कहा? अब्दुल कलाम को क्या बोला? आंसर द टीचर आस्क्ड हिम टू गो टू द लास्ट बेंच. लास्ट बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा. नाउ कम टू द एक्सट्रैक्ट नंबर 5, दैट इज द लास्ट एक्सट्रैक्ट. वन डे he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. अब ये न्यू टीचर की बात है जो बाद में साइंस टीचर आए थे. उन्होंने एक बार अब्दुल कलाम को अपने घर पे इनवाइट किया खाने के लिए और उनकी वाइफ हॉरिफाइड, घबरा गई कि एक मुस्लिम बॉय उनके घर में आके खाना खाएगा, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो अपने रिचुअली प्योर किचन में, अपने पवित्र किचन में ऐसे मुस्लिम लड़के को किसी को खाना नहीं खिलाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1. हु हैड इनवाइटेड कलाम टू हिज होम? किसने इनवाइट किया था अब्दुल कलाम को अपने घर में? कलाम्स साइंस टीचर मिस्टर शिव सुब्रमण्य अय्यर had invited him to his home. जो इनके न्यू साइंस टीचर थे उनका नेम स्टोरी में गिवन है मिस्टर शिव सुब्रमण्य अय्यर. उन्होंने इनवाइट किया था. क्वेश्चन नंबर बी. सेकेंड. हाउ डिड हिज वाइफ रिएक्ट? उनकी वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया? आंसर हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया
that a Muslim boy would eat in her kitchen. She even refused to serve him in the kitchen. उनकी वाइफ इस आइडिया से ही डर गई कि एक मुस्लिम बॉय, शी वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय ईटिंग इन हर किचन. शी वॉज हॉरिफाइड दैट अ मुस्लिम बॉय वुड ईट इन हर किचन. शी इवन रिफ्यूज टू सर्व हिम इन द किचन, और किचन में अपने सर्व करने से भी रिफ्यूज कर दिया. क्वेश्चन नंबर सी, वाई हैड द किचन बीन टर्म्ड एज रिचुअली प्योर. किचन को रिचुअली प्योर क्यों कहा गया है? आंसर, इट इज टर्म्ड सो प्रोबेबली बिकॉज ओनली प्योर वेजिटेरियन फूड वॉज कुक्ड देयर. क्योंकि उनके किचन में, वो एक ब्राह्मण थे और उनके किचन में सिर्फ प्योर वेजिटेरियन फूड बनता था, तो इसलिए शायद इस किचन को रिचुअली प्योर किचन कहा गया है. लास्ट क्वेश्चन, डिड द वुमन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स कलाम चेंज लेटर? हाउ? क्या उस वुमन का, टीचर की जो वाइफ थी, उनका एटीट्यूड कलाम के प्रति बदल गया बाद में? हाउ? कैसे बदल गया? आंसर, यस, हर एटीट्यूड चेंज्ड लेटर. शी इवन सर्व्ड हिम विद हर ओन हैंड्स. बाद में उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, उन्होंने बाद में अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना खिलाया. कैसे चेंज हुआ था ये एटीट्यूड? शी हैड सीन हर ओन हस्बैंड सर्विंग अब्दुल कलाम इन द किचन एंड शी डिड नॉट नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द वे ऑफ ईटिंग food, the way of her husband's eating food and Abdul Kalam's eating food. Both were eating in the same manner and she noticed no difference in Abdul Kalam's way of eating, and she improved herself. She changed her attitude later. So these were the extracts. I hope you must have understood these extracts well.